दोस्त आपका सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मॉक की। पहले भी कई बार गाइड किया है, फिर आपको इस टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि जो प्रैक्टिस सेट जो बच्चे पीछे चल रहे हैं कैसे कवर कर सकते हैं। दोस्त याद रख लेना, पहली बात तो मॉक में आपका कितना स्कोर आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे पास बहुत बच्चों से मेरी बात होती है, सबके पास एक ही बात है, ज़्यादातर बच्चों के पास एक ही बात है, भैया मॉक में 50 स्कोर कर पा रहा हूँ, भैया मॉक में 60 से ज़्यादा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। 70 वाला परेशान होगा ही नहीं, आपको पता ही है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जितनी तैयारी आपने की, मान के चलो 6 महीने की तैयारी आपने की, आपके दोस्त ने भी 6 महीने ही तैयारी की और आप सारे दोस्तों ने 6 महीने ही तैयारी की। मुझे बताओ मेरे दोस्त कि आप एक ही बैच से पढ़े, एक ही प्रैक्टिस सेट आपने किया और सिर्फ सब लोगों का आधार एक ही रहा, फिर भी क्या सारे स्टूडेंट्स का स्कोर सेम आ जाएगा? क्या मैं बोलूं कि 10,000 बच्चों को मैं सिर्फ अपने एप्लीकेशन पर पढ़ाऊं और 10,000 को उन्हीं को प्रैक्टिस सेट और कुछ ना देखने दूं, किताब भी सेम, तो क्या तब भी सबका स्कोर सेम आ जाएगा 10,000 का? आप कहेंगे भैया नहीं आ सकता। तो ये स्कोर वेरी क्यों होता है, कम ज़्यादा क्यों होता है? पहली चीज़ मेरे दोस्त, इतना आप लोगों को स्वीकार करना होगा कि कुछ ना कुछ कमियां हैं जो मुझको सुधार करनी होंगी। और मॉक का मतलब दोस्त शीशा है, आईना है। जिस तरह से आप रोज रोज नहा के शीशा देखते हो कि मेरे बाल सही तरीके से संवरे हैं या नहीं संवरे हैं, नहीं संवरे हुए हैं तो संवार लेता हूं। ऐसे ही दोस्त मॉक का काम है आपके एग्जाम से पहले, यानी एक एनालिसिस आप करते रहिए। ये देखिए कि मेरा कौन सा चैप्टर छूट गया है, कौन सा चैप्टर ऐसा है, मान के चलो मैथ का चैप्टर है, कोई मैथ का चैप्टर है, बार बार प्रश्न उसी से गलत होता है बार बार, तो इसका मतलब उस चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत है। मिसलेनियस आप कहें कि भैया, आप कहें कि मैथ में कभी किसी चैप्टर से गलत हो जाता है, कभी किसी से, दोस्त कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, मुख्य परीक्षा में भी होंगी। इस बात का मन पहले से बना लीजिए, नहीं तो इस चीज के लिए दुख होता है बहुत। ठीक है, बात आते हैं आपका किसकी, जीएस की बात करते हैं। भैया स्कोर नहीं बढ़ रहा है, दोस्त जीएस का प्रैक्टिस सेट कौन बनाता होगा आपका मॉक में? हम ही लोग बनाते होंगे, वो मुख्य एग्जाम नहीं है। बात हम लोगों का टारगेट यही है कि आप लोगों को मुख्य एग्जाम के लिए तैयार करना है। दोस्त आप विश्वास माने, हम हर सेट ऐसा बना सकते हैं कि आपका 80+ स्कोर आ जाए। आराम से ऐसा सेट बनाया जा सकता है कि आप में से अच्छी तैयारी करने वाले सारे बच्चों का 80+ आ जाएगा और एक आसान सा सेट बना दिया जाए। मित्र, वह आपके लिए लाभकारी नहीं है, वह आपकी परीक्षा में चंद काम का नहीं रहेगा। आप ये देखेंगे कि भैया परीक्षा से पहले कंटेंट से भी कहीं ज़्यादा मन को बनाने की ज़रूरत होती है। अगर मन तैयार है तो फिर परीक्षा में वह आपकी सहायता करता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मेरा हौसला एग्ज़ाम हॉल में एग्जाम हॉल में जाते ही मैं तैयार था भैया युद्ध के लिए, मैं लड़ने के लिए तैयार था, मैं युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही अर्जुन की तरह मेरा रथ बीच युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो मेरे पैर कांप गए, मेरा धनुष भैया गिरने लग गया, मेरा गला सूखने लग गया और मैं बैठ गया। यानी बच्चे कहते हैं कि मैं अपना जो टेम्परामेंट है, संयम है, वह नहीं बना के रख पाता। दोस्त इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप एक इजीएस्ट वे को, एक आसान से रास्ते को चुनकर चल रहे होते हैं जो आपको अंत में दुख पहुंचाता है। इसीलिए आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट आपको एक बच्चे जटिल अवस्था के लिए, एक कठिन अवस्था के लिए आपको तैयार करता है। तो ये बात तुमको याद रख लेनी होगी। मॉक सीखने के लिए है, किसके लिए? मॉक सीखने के लिए। परीक्षा से पहले सीखते रहिए, विश्लेषण करते रहिए और अपनी कमियों को सुधारते रहिए। दोस्त वादा करता हूं मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतरीन करके आओगे, बहुत बेहतरीन। तो मॉक के स्कोर से किसी को डरना नहीं है। अभी तुरंत लिखो प्रॉमिस, भैया मॉक का स्कोर जो भी होगा परीक्षा से पहले सीख रहे हैं, परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करके आएंगे। हर छात्र से वादा करता हूं जिसने जी जान से मेहनत की है वो बहुत बेहतरीन करके आएगा। अब दोस्त बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। मैंने कल आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, आप कहेंगे भैया मेरे प्रैक्टिस सेट 1 से 40 के बीच में है। उसकी मैं बात ही नहीं करता दोस्त। जो अभी बच्चा जिसने जस्ट इसको शुरू किया है कि 10 ही प्रैक्टिस सेट हुए, तो लंबी यात्रा है। 1 से 40 हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्तों कमेंट मैंने देखे जो 40 से 60 के बीच में चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत से ऑल कंप्लीट कर लिया है और इन्होंने एक आपका रिविजन भी कर लिया है, तो इनकी तो मैं बात ही नहीं करता। दोस्त याद रख लेना आप लोगों को क्या करना है, पहले इनको गाइड कर देते हैं। आप लोगों को क्या करना है, जिन लोगों ने अपने सारे प्रैक्टिस सेट यानी कि
70 प्लस 10 प्रैक्टिस सेट यानी कुल 80 सेट जिन लोगों ने कवर कर लिए हैं दोस्त, कहीं भी कोई भी एक प्रैक्टिस सेट की क्लास आपकी आती है तो प्रैक्टिस सेट की क्लास अपनी परीक्षा के 10-15 दिन पहले तक लगाते रहिए, लगाते रहिए। कोई एक कक्षा आपको मिलती है जो आपको भाती हो, वो एक कक्षा लगाते रहिए, उससे क्या रहता है, जीएस का टच रहता है। बाकी अपने नोट्स को डेली दोस्त याद रख लेना, जो इस प्रैक्टिस सेट के नोट्स हैं वो 1 घंटे रिवाइज हर रोज करने हैं, 1 घंटा रिवीजन के लिए देना ही होगा, चाहे तैयार है तब भी दीजिए। दूसरी बात मैं करता हूं इन भाइयों की, तो आप लोगों को बच्चे अभी 20 सेट बाकी हैं, 20 सेट बाकी हैं आप लोगों के, और इन मेरे भाइयों के लगभग 40 सेट बाकी हैं। और मित्र अगर मैं बात करूं, ये एकदम से सेफ चल रहे हैं। एकदम से सेफ क्यों चल रहे हैं? क्योंकि परीक्षा के हमारे पास में 49 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, लेकिन उस 49वें दिन तक तो प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़ेंगे। क्या बोलोगे? 10 दिन घटा लेते हैं, 39 दिन, ये 39 दिन बचते हैं दोस्त आपका यहां भैया रिवीजन के लिए। लेकिन मैं कहूं मुख्य टारगेट आप 29 दिन को बनाइए। क्या आप मान के चलिए आपकी तैयारी के 29 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए। बाकी सिलेबस आप चाहे सिलेबस आप यहां तक पढ़ते रहना। अगर किसी का सिलेबस बाकी है मुख्य, तो सिलेबस का टारगेट 39 दिन का रखिए, सिलेबस का टारगेट 39 दिन का, और प्रैक्टिस सेट का टारगेट आज से 29 दिन का रखिए। ये वाले दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं है, 9 दिन बाकी रह जाएंगे दोस्त, रोज एक सेट भी करोगे। इन भाइयों को एफर्ट लगाना पड़ेगा। पिछले सेट थोड़े स्पीड में आप लोग प्लीज देख लेना। तो भाई मैंने कहा परीक्षा में जाओ तो बहुत शिद्दत से सेट करवाए हैं, प्लीज करके ही जाना। और ये टारगेट किसी का 49 दिन नहीं होना चाहिए। कोई स्ट्रेटजी आए, तमाम आएंगी, ये 30 दिन में 40 दिन में कैसे करें, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं दोस्त वह काम करेगी, ये बात याद रख लो। और नई क्लास मैंने बताया कि कल से आपकी एक कक्षा में गैप रहेगा। नई क्लासेस 1 अक्टूबर से 3 PM से चलेंगी दोस्त, आपका 3 PM से क्लास चलेगी। तो जो दोस्त मेरे प्रैक्टिस सेट को, जिनकी अच्छी तैयारी हो चुकी है, जो अपने आप को कंफर्ट समझते हैं कि मैं भैया चुनिंदा प्रश्नों को कर पाता हूँ, नए प्रश्न ही कुछ बच जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहें और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते रहें। और मेरे दोस्त याद रख लेना, आपको खुद के ऊपर विश्वास करना ही होगा। आपको खुद के ऊपर परीक्षा से पहले विश्वास करना ही होगा। अगर आप खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं बनती, कोई बात मेरे मित्र नहीं बनती है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं दोस्त। रिजल्ट्स उसके बाद की बात है, रिजल्ट्स उसके बाद की बात है। तो मैं एक बात आपको बताता हूं, और जरा जोरदार तरीके से मेरे साथ दोहराना। नीलोत्पल जी का मैंने कुछ सुना, उसमें कुछ मैंने थोड़ा इधर उधर करके बनाने का प्रयास किया। तो बोलना, कौन कहता है हिम्मत हार गया मैं, कौन कहता है हिम्मत हार गया मैं, जरा जरा वो मेरे सामने आए, जरा जरा वो मेरे सामने आए। मैं बहती नदी पर बांध लिखूंगा, मैं बहती नदी पर बांध लिखूंगा, मैं सूखे बादल पर बरसात लिखूंगा। हाँ मेरे दोस्त, मैं अपने दम पर इतिहास लिखूंगा। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए कि मैं अपने दम पर करूंगा भैया, अपनी मेहनत के दम पर करूंगा। और मेरे दोस्त तुम मेहनत करते हो तो तुम एक दिन कर जाओगे। मेरी बात याद रख लेना। इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपका कैसा अनुभव रहा, इन 80 क्लासेस के बारे में दोस्त लिखना मत भूलना। और ये हर्ट की क्लास है, मैं देखना चाहता हूं जिस दिन दिल्ली पुलिस की परीक्षा आप देकर के आए दोस्त, मैं सुनना चाहूंगा। मुझे उन छात्रों को बिल्कुल परवाह नहीं है जो मेहनत नहीं करते, मुझे हर एक मेहनती छात्र की परवाह है। मैं उसके शब्द उस दिन सुनना चाहूँगा कि हाँ मुझे प्रैक्टिस सेट का क्या फ़ायदा हुआ। क्या सिर्फ एप्लीकेशन से हम पढ़ रहे होते, जैसे दुनिया सिर्फ एप्लीकेशन से मित्र पढ़ा रही है, क्या उतना हम पढ़ रहे होते, या कोई एक जिंदा आदमी इस प्रैक्टिस सेट में, इस यूट्यूब की दुनिया में उतरा और उसने एसएससी के पैटर्न को समझा और एसएससी के प्रश्न आज तक फंसाए हैं दोस्त। और इस बार भी एसएससी के प्रश्न जब मिले तो दिल से बाहर निकलनी चाहिए, और ना निकले ना दोस्त तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूं, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं आपका दोस्त 1 अक्टूबर को इसी टाइम पर। क्लास हमेशा इसी टाइम चलती ही रहेगी। थैंक यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे साथ के लिए थैंक यू। आप लोग हमेशा बहुत भरोसा करते हैं, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सैल्यूट टू यू, जय माँ सरस्वती।